दोस्तों आपको पता होगा सरकारी कर्मचारियों का डीए यानी कि महंगाई भत्ता यूजुअली सरकार हर 6 महीने में बढ़ाती है। डीए सैलरी का ही एक हिस्सा होता है। ये बेसिक सैलरी का एक निश्चित परसेंटेज होता है और जैसे जैसे महंगाई इन्फ्लेशन बढ़ता है सरकार भी डेयरनेस अलाउंस यानी डीए जिसे हिंदी में महंगाई भत्ता कहते हैं उसे बढ़ाती रहती है, राइट। लेकिन अब डीए को लेकर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और नया नियम अपडेट ये है कि सरकारी कर्मचारियों का डीए अब शून्य हो जाएगा। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सैलरी का कैलकुलेशन पूरी तरह से बदलने वाला है। आखिर सरकार ऐसा नियम क्यों लागू करने जा रही है? सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए महत्वपूर्ण बड़े अपडेट हैं, ध्यान से देखते रहिएगा, समझिएगा। हाल ही में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले जो कैबिनेट बैठक की इसमें 5 बड़े फैसले लिए। एक तो केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाकर 50% किया था, राइट, जिसे 1 जनवरी 2024 से ही लागू माना जाएगा। लेकिन अब डीए को लेकर एक और नया फैसला लिया है। वो क्या नया नियम अपडेट में आपको बताऊंगा। दूसरा कैबिनेट का फैसला ये रहा कि पीएम उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 300 रुपए प्रति सिलेंडर की सब्सिडी अगले 1 साल तक और मिलती रहेगी। साल में 12 गैस सिलेंडर पर जो 300 रुपए की सब्सिडी मिलती है उसको 1 साल और बढ़ा दिया इस योजना को। और बाकी किसानों के लिए कच्चे जूट पर एमएसपी में 285 रुपए की बढ़ोतरी की गई। हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, एजुकेशन सेक्टर में भी कुछ बड़े फैसले लिए थे। बहरहाल अभी अपन बात करने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 7th पे कमीशन को लेकर डीए बढ़ने के बाद अब बेसिक सैलरी का नंबर है और इस बेसिक सैलरी का पूरा गणित कैलकुलेशन ही सरकार बदलने जा रही है। जहां एक तरफ सरकारी कर्मचारी कई दिनों से पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को लेकर विरोध कर रहे हैं, हड़ताल की चेतावनी भी दे रहे सरकार को लगातार, और इसी बीच सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए ये बड़ा नया नियम लागू करने का आदेश जारी कर दिया। 50% तो महंगाई भत्ता हो गया लेकिन अब 0% किया जाएगा वापस। अभी जो इतने दिन 46% मिल रहा था महंगाई भत्ता उसमें 4% की बढ़ोतरी हुई तो 50% हो गया। लेकिन अब सरकार का ये कहना है नियम के मुताबिक 50% महंगाई भत्ता होने के बाद इसे बेसिक सैलरी में मर्ज करके वापस से इसकी गणना शून्य से की जाएगी। हालांकि सरकार ने अभी तक इस पर कोई सफाई नहीं दी है, लेकिन रूल्स को अगर माने तो अभी महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन 50% से आगे चलेगी, लेकिन इसके बाद जब बढ़ोतरी का नंबर आएगा तब इसे शून्य कर दिया जाएगा, 0% कर दिया जाएगा वापस महंगाई भत्ते को। क्योंकि अब ये जो 50% महंगाई भत्ता है ना, इसे डायरेक्टली बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाएगा। मतलब जैसे 7th पे कमीशन चल रहा अभी 8th पे कमीशन आ जाएगा या तो, और सरकार 8th पे कमीशन में जो पे स्केल होती है बेसिक सैलरी की उसमें डायरेक्टली ये 50% महंगाई भत्ते को जोड़ देगी। तो उसके बाद महंगाई भत्ता वापस 0 से शुरू किया जाएगा बेसिक सैलरी पर, फिर वापस 0%, 4%, 8%, 12%, जैसे जैसे सरकार देश में महंगाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, उसके अकॉर्डिंग वापस बढ़ाती रहेगी। अभी 7th पे कमीशन चल रहा है तो सरकार अगले नेक्स्ट पे कमीशन में ये बड़ा बदलाव कर सकती है। और इसके अलावा दोस्तों ग्रेच्युटी को लेकर भी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में किसी में भी काम करते हैं, नौकरी करने वालों को जो ग्रेच्युटी पर एक मुश्त मिलने वाली रकम है उसमें टैक्स छूट की लिमिट को 25 लाख रुपए कर दिया, यानी कि 25 लाख रुपए तक अब ग्रेच्युटी पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जबकि पहले ये लिमिट 20 लाख रुपए ही थी, तो इस लिमिट को 5 लाख रुपए बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया है ना। तो दोस्तों सरकारी कर्मचारियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण नए नियम अपडेट आपको जरूर जानने मिले होंगे। और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए डीएलएस न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।